जय हिंद। कैसे हैं बच्चों? तो बच्चों, कल आप लोग को हम प्रतिस्थापन विधि एकदम पूरा डिटेल से बताए थे। अगर बच्चों आप लोग नहीं देखे हैं वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो कल प्रतिस्थापन विधि इतना बेहतरीन तरीका से बताए हैं बच्चों कि अगर आप देख लिए हैं तो बहुत बढ़िया है, और नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। तो आज जो बताने जा रहे हैं बच्चों, कल प्रतिस्थापन बताए थे, आज विलोपन विधि से हल करने के लिए बताने जा रहे हैं। और आज एक्सरसाइज 3.3 है। आज ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा। कल हम लोग जो चैप्टर शुरू करेंगे वो एक्सरसाइज चौथा चैप्टर होगा, जो द्विघात समीकरण के रिलेटिव है। द्विघात समीकरण हम चालू करने वाले हैं कल। आज ये चैप्टर मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण आज खत्म हो गया, खत्म हो जाएगा आज। उसके बाद कल आप लोगों को बच्चों हम द्विघात समीकरण एक्सरसाइज चौथा हम घुसेंगे, एक्सरसाइज चौथा लेसन में घुसेंगे। वो हम कल से शुरू करने वाले हैं। समझ गए? ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा बच्चों। समझ गए? अगर ये चैप्टर से रिलेटिव अगर कोई भी कहीं भी दिक्कत हो रहा है बच्चों आप लोग को, तो कमेंट कीजिएगा। कोई भी चैप्टर में जैसे 3.1, 3.2, 3.3 जैसा एक्सरसाइज में आपको मतलब कोई भी एक्सरसाइज में आपको दिक्कत हो रहा है तो कमेंट कीजिएगा, फिर से वो चैप्टर हम बता देंगे। समझ गए? तो आज हम शुरू करते हैं बच्चों। आज ये खत्म हो जाएगा। सवाल नंबर देखो तो एक। कल आप लोग को बताए थे बच्चों प्रतिस्थापन विधि से कैसे समीकरण को हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से कैसे समीकरण को हल करते हैं यही बताए थे। आज आप लोग को बताएंगे बच्चों विलोपन विधि से समीकरण को कैसे हल करते हैं, वो बताने जा रहे हैं। समझिए? तो पहला नंबर क्वेश्चन देखो, पढ़ो बच्चों। कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को विलोपन विधि से हल करें। कौन विधि से बच्चों? विलोपन विधि से। एकदम इसका भी कुछ कंडीशन होता है बच्चों, इसका भी कुछ कंडीशन होता है। उसमें से प्रतिस्थापन भी आप लोग को क्या बताए थे अगर हम समीकरण फर्स्ट लेके चलेंगे इसका मान समीकरण सेकंड में रखेंगे, अगर आप समीकरण सेकंड लेके चलेंगे तो उसका मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, ये बताए थे। लेकिन इसमें क्या होता है बच्चों, कोई भी समीकरण मतलब समीकरण को उठाएंगे, दो ठो समीकरण को मतलब समीकरण वन समीकरण टू है ये ना है, तो इसमें किसी एक को बराबर करना है, या एक्स वाला करना है या वाई वाला करना है। किसी एक को आप बराबर कीजिए, उसको कटाइए, एक दूसरे में घटाइए, उसके बाद जो एक्स वाई का मान आएगा इसका मान किसी में रख देना है, या समीकरण फर्स्ट में या समीकरण सेकंड में। कैसे? ध्यान से देखो। तो बच्चों हम क्या बोले, इसको किसी एक को बराबर करना है, या एक्स वाला को या वाई वाला। इसको मान लिया समीकरण फर्स्ट बच्चों, इसको मान लिया समीकरण सेकंड। इसमें देखो बच्चों इस समीकरण के रूप में नहीं दिया है, पहले इसको समीकरण के रूप में पहले मतलब बनाएंगे, समीकरण के रूप में लिखेंगे। समझ गए? इस समीकरण में नहीं दिया है, हमने देखे थे बच्चा। समझ गया? तो इसको समीकरण में देखो, समीकरण इस चार को ऊपर कर दो पहले, तो पहले ऊपर वाला करते हैं। कितना है लिखेंगे? 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। इस तरह है ना? अब देखो खाली 4 को ऊपर कर दो, 3x माइनस 5y बराबर क्या होगा? 4। समीकरण इसको फर्स्ट मान लो। क्या मान लो बच्चा? समीकरण फर्स्ट। अब उसके बाद दूसरा नंबर में क्या है? 9x बराबर क्या है? 2y प्लस 7 है ना जी? यही है, खाली y को ही पार कर दो। पहले इसको सिस्टमेटिक से कर लो बच्चों, यही देता है एग्जाम में। एग्जाम में इसी तरह दे देता है। और अब बच्चे समझते हैं कि कैसा समीकरण आ गया, थोड़ा सा गड़बड़ा, मतलब बच्चों को लब्धवाने के लिए देते हैं। तो बच्चों आप लोगों को कहीं मतलब लब्धवाना नहीं है, जैसे बता रहे हैं वैसे आप लोग को एग्जाम में करना है। समझ गए ना? तो बच्चों इसको समीकरण में पहले लाएंगे, इधर करेंगे तो क्या होगा? माइनस 2y हो जाएगा ना? प्लस में इधर आएगा तो माइनस में इधर 7 है ये ना? इसको मान लो समीकरण सेकंड। अब लिखना है समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। क्या लिखना है? समीकरण 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 फर्स्ट और सेकंड से। समझ गए? तो समीकरण फर्स्ट कितना बच्चों? उठाओ पहले। समीकरण फर्स्ट कितना है? 3x है, अब माइनस 5y है, अब बराबर कितना है? 4 है। और उसके बाद कितना है समीकरण सेकंड? 9x है, अब माइनस 2y है, अब बराबर 7 है। ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण क्या है? सेकंड। अब बोलो बच्चा, अभी तुरंत क्या बोले? विलोपन विधि का क्या कंडीशन बताए? क्या इसको हल करने का क्या तरीका है? किसी एक को बराबर करना है, या y वाला को या
एक्स वाला को किसी एक को बराबर कीजिए, एक दूसरे में घटाइए समीकरण में, उसके बाद एक्स या वाई का मान निकालिए, उसके बाद इसका मान किसी एक में रख दीजिए, उस वहां से अगर एक्स का मान पहले निकाल के रखे तो वहां से वाई का मान आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे किसी एक को बराबर करना। आप बोलो बच्चा सोच रहे होंगे आप लोग कि बराबर किसको करना है, बराबर कैसे करेंगे, ध्यान से देखो कैसे करना है। अगर बच्चों आपका मन हो गया एक्स वाला बराबर करना है, कौन तो एक्स वाला बराबर करने का मन हो गया, तो यहाँ एक्स के आगे नीचे में कितना है 9 है, तो यहाँ से 9 से गुना कर दो। एक्स बराबर मतलब एक्स वाला बराबर करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ कितना है 3, यहाँ 3 से गुना कर दो। अब गुना करना है बच्चा, मतलब क्या जो एक्स बराबर बराबर करना है, तो जो एक्स बराबर करना है तो यहाँ से कोना में गुना कर दो 9 से, और इसको यहाँ कोना से गुना कर दो यहाँ 3 से। मतलब ये गुना करने के 9 से गुना करने का मतलब इस सभी में गुना होगा 9 से, और 3 से यह सभी में गुना होगा, तो एक्स वाला अपने आप बराबर हो जाएगा। अगर आपका मन हो गया वाई वाला बराबर करना है, तो यहाँ से 5 लिखो, यहाँ कितना है 5 है ना, यहाँ 5 से गुना करो, और यहाँ 2 है, यहाँ 2 से गुना करो, सभी में बराबर करना है, सभी में। समझ गए? तो कैसे बराबर करना है, इधर बनाते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ नीचे में जगह नहीं है बच्चा, इधर बनाते हैं। देखो 9 तिया कितना होगा 27, 27 एक्स माइनस 9 पचे 45, 45 वाई, अब बराबर कितना, जल्दी बोलो, 9 चौक 36, कर रहे हैं ना। अब देखो फिर यहाँ से 9 तिया 27 एक्स, 27 एक्स माइनस, अब बोलो 3 दूनी 6, कितना होगा 6 वाई, अब बराबर 7 कितना होगा 21। अब बोलो बच्चा हुआ बराबर, हुआ या नहीं हुआ? जिसका मन करने का होगा बराबर उसका मन बराबर कीजिए, समझ गए? तो उसके बाद एक दूसरे का चिन्ह बदलिए, उसके बाद घटा दीजिए। कैसे? आप लोगों को भाग में बताए हैं, अगर जहां माइनस रहेगा तो वहां प्लस लिखना है, जहां प्लस रहेगा तो वहां माइनस लिखना है, यही बताए थे भाग में पिछले क्लास में। तो बोलो बच्चा यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। देखो ये खत्म हो गया, 27 में 27 गया क्या हुआ, जीरो ना बचा, कटिया ना गया, तो इसका वैल्यू इसको नहीं लिखना है, कटिया गया। तो अब देखो यहाँ घटाते हैं, 45 में देखो 45 माइनस का वैल्यू खत्म हो गया बच्चा, तो 45 में 6 घटाएंगे कितना बचेगा, जल्दी बोलो, 45 में 6 गया -39, कहीं माइनस वाला बड़ा है, माइनस में घटाए थे -39, अब बराबर यहाँ कितना बचेगा, जल्दी बोलो, 36 में 21 गया, जल्दी बोलो कितना बचेगा, 5 1 15, क्या बचेगा जी, तो y बराबर बच्चा 15 बटा -39, बोलो y का मान कितना आया, 15 बटा -39 आया। अगर कटने वाला होगा तो कटाएंगे, देखो कटेगा किसी से बताओ तो, 3 से कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15, 3 का 3, 3 के 39, मतलब y बराबर कितना आएगा 5 बटा -13, या मैं यहाँ माइनस लिखो, यहाँ माइनस की बात है। अब क्या इसमें प्रतिस्थापन विधि में अगर मान निकालते थे, जो मान लेके चलेंगे उसका मतलब फर्स्ट लेके चलेंगे, सेकंड में मान रखते थे, अगर सेकंड में मान लेके चलेंगे तो फर्स्ट में मान रखते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें किसी में मान आप रखिए, वहां से किसका मान निकला y का, वहां से x का मान निकल जाएगा, या y का मान समीकरण फर्स्ट में रखिए या समीकरण सेकंड में रखिए, वहां से किसका मान आ जाएगा x का, यही कंडीशन है, समझ गए ना। तो बोलो बच्चा किसी में रखने का मान है, समीकरण फर्स्ट में या सेकंड में, समीकरण फर्स्ट में। तो बोलो बच्चा लिखना है y का जिसमें आपका मान रखने का वही मान आएगा बच्चा, वही आंसर आएगा। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। अब बोलो बच्चा समीकरण फर्स्ट कितना है, जल्दी बोलो, समीकरण फर्स्ट कितना है, 3x माइनस 5y बराबर 4, 3x माइनस 5y बराबर कितना है 4। अब बोलो बच्चा यहाँ देखो मान रखेंगे, 3 का 3 x और माइनस 5 y का मान क्या है, इसका गुना है, y का मान कितना है 5 बटा 13, -13 है ना। अब देखो बराबर 4, कोई दिक्कत ना है। अब देखो कटेगा नहीं तो ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, 3x का 3x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 5 है 25 बटा 13, कई दिक्कत बराबर 4। देखो 25 बटा 13 प्लस में उधर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो x बराबर 3x बराबर कितना होगा 4 माइनस 25 बटा 13। अब बोलो बच्चा यहाँ कुछ नहीं तो 1 है नहीं, तो 3x बराबर एलसीएम लेंगे, 1 13 का एलसीएम कितना होगा 13, 1 अंक 13 बार में 64, अब माइनस 13 13 25 का 25। बोलो बच्चा यहाँ बनाते हैं ध्यान से देखो, अब घटेगा तो 3x बराबर कितना होगा, जल्दी बोलो, 3x बराबर 64 में 25 गया, जल्दी बोलो 64 में 25 गया, कितना हुआ 9 कितना 5 3 39 ना है, 39 नहीं बचेगा जी, 64 में 25 गया, कितना बचेगा 9, इसमें 5 में 2 गया 3, 39 ना बचेगा जी। हाँ लिखेंगे 39 बटा कितना 13, है ना बचेगा। अब बोलो बच्चा x बराबर क्या होगा 39 बटा 13, गुना में 3 है, इधर आएगा तो भाग में 3, तो 13 39 13 कितना घटेगा जी, है
3 से 13 बार में ना, अब 13 13 भी कट जाएगा ना, 13 13 भी कट जाएगा तो x बराबर क्या आ गया 1, x बराबर 1 और y बराबर कितना होगा 5/13। कितना आसान आंसर है, x बराबर 1 और y बराबर 5/13। बताओ बच्चे कहीं दिक्कत समझने में आपको विलोपन विधि? आपको कल बताए थे हम प्रतिस्थापन विधि, आज आप लोग को बताए मतलब विलोपन विधि। और एक विधि बच गया बच्चों, हम थोड़ा सा उसका क्वेश्चन हम लेकर नहीं आए हैं, तो उसको हम बता देंगे, ठीक है। एक विधि एक तो और होता है, एक विधि से समीकरण हल करने का वज्र गुणन विधि, समझ गए ना। आएगा लगता है क्वेश्चन, उसका लिए हैं क्वेश्चन हम, समझ गए ना। एकदम सिस्टमेटिक से चल रहे हैं बच्चों, एकदम सीरियल वाइज चैप्टर पढ़ा रहे हैं आप लोग को, कुछ नहीं छोड़ रहे हैं, समझ लो कुछ नहीं, समझ गए। तो बताओ बच्चे कई दिक्कत आप लोग को विलोपन विधि समझने में? अगर दिक्कत हो रहा है आगे सवाल देखो, ध्यान से देखो, कई दिक्कत आप लोग उतार लीजिएगा बच्चा। अगला नंबर क्वेश्चन देखो तो, सवाल नंबर 2, ध्यान से देखो। इसमें क्या रहा है, निम्नलिखित विलोपन विधि बोल रहा है, वही विधि बोल रहा है। बोलो बच्चा क्या करते हैं, इस देखो समीकरण के रूप में है ये है, कहीं इधर उधर नहीं किया है। इसको मान लो समीकरण फर्स्ट, इसको मान लो समीकरण सेकेंड, कोई दिक्कत? अब बोलो बच्चा हम अभी तुरंत क्या बताए, किसी एक को बराबर करना, विलोपन विधि में किसी एक को y वाला किया x वाला, उसमें x वाला किया तो इसमें y वाला करके दिखाते हैं। देखो यहाँ कितना है 3, यहाँ 3 से गुना करेंगे और यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, समझना 1, यहाँ 1 से गुना करेंगे बराबर हो जाएगा। देखो यहाँ कुछ नहीं तो 1, 3 का कितना होगा, 3 का 3x क्या होगा 3x और 3 का प्लस 3y, है ना। यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा बच्चा, एक है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, समझना 1, तो 3 का 3x और 3 का 3y बराबर 5 दिया 15। अब बोलो यहाँ से 2 का 2x अब माइनस 3 का 3y अब बराबर कितना होगा, जल्दी बोलो 4 का 4। बोलो बच्चा अब क्या करते हैं, जल्दी बोलो अब क्या करते हैं, चिन्ह बदलते हैं, क्या करते हैं चिन्ह बदलते हैं। अब बोलो प्लस है तो माइनस, अब माइनस है तो प्लस, अब प्लस है तो माइनस। अब बोलो बच्चा ये खत्म हो गया, दोनों को पल से 3 3 6y अब बराबर 15 में 4 गया, कितना बचेगा 15 में 4 गया 11 बचेगा जी, है 11 बचेगा, तो y बराबर कितना होगा 11/6, कितना आएगा 11/6। अब इसका मान किसी में आप जिसमें रखने का मन है उसमें रख दीजिए, जिसमें आपका रखने का मन होगा बच्चा उसमें रख दीजिए। हम थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं बच्चों, मिस्टेक यही कर रहे हैं कि इसको कटाना चाहिए था, हम कटा दिए दूसरा, ये थोड़े कटेगा, हम थोड़ा सा भावनाओं में भागे समझ गए। थोड़ा सा बच्चा मिस्टेक होता है, हर किसी से होता है, गलती किससे नहीं होता है। अब देखो तो फिर से करेंगे 3x प्लस 3y 5 दिया 15, फिर 2x माइनस 3 का 3y अब बराबर 4 का 4। अब क्या करते हैं चिन्ह बदलते हैं, यहाँ तो कुछ चिन्ह बदला हुआ है, ये है खाली घट जाएगा। अगर आपका मन है तो घटा दीजिए, अब मतलब चिन्ह बदल दीजिए, प्लस है तो माइनस, अब फिर माइनस है तो प्लस, नहीं चिन्ह तो बदला हुआ ही है, चिन्ह तो बदलना थोड़ी है। कब चिन्ह बदलते हैं, जहां प्लस प्लस सब दिखाई दिया रहता है, समझ गए ना। तो इसमें चिन्ह नहीं है बदलेगा, कोई दिक्कत नहीं बच्चा, आपका मतलब कितना है। अब देखो ये चिन्ह तो बदला, प्लस माइनस है, खत्म हो जाएगा, 3 तो कितना होगा 5x, अब 15 4 कितना होगा 19, x बराबर क्या होगा 19/5। क्या दिक्कत, कोई दिक्कत है? अब बोलो अब x का मान कितना कितना आएगा 19/5। अब इसका मान जिसमें रखने का मान है उसमें रख दीजिए, या x में या समीकरण फर्स्ट में या समीकरण सेकंड में, उसमें रखे थे फर्स्ट में, इसमें सेकंड में रख के दिखाते हैं आप लोग को, लेकिन हाँ वही आंसर आएगा। अब जो जैसे कीजिएगा वही आंसर आएगा। x का मान मान समीकरण समीकरण सेकंड सेकंड में रखने रखने पर, बोलो बच्चा बोलो, x कितना सेकंड कितना है 2x है और माइनस 3y है बराबर कितना है 4। अब यहाँ मन रखो, x का 2 का 2 रहने x का कितना मन है 19/5, ये नहीं है जी है? अब क्या करेंगे जल्दी बोलो तो, माइनस 3y बराबर 4 का 4, कोई दिक्कत? बोलो कहीं दिक्कत नहीं हो रहा है। अब बोलो बच्चा ये कटेगा नहीं है, गुना नहीं होगा, इधर बनाते हैं, ध्यान से देखो 19 दूना कितना होगा 38 और बट्टा कितना 5 और फिर माइनस 3y बराबर 4, कोई दिक्कत? अब लो 19 38/5 प्लस में उतर जाएगा तो माइनस में चल जाएगा, इधर क्या बचा 3y का 3y बराबर 4 और माइनस 38/5, कोई दिक्कत? अब बोलो बच्चा क्या करेंगे, अब बोलो बताओ तो,
-3y का 3y रहने देंगे, यहाँ कुछ है तो 1 है, 1 5 कैल्शियम 5 होगा, 1 5 के 20 और माइनस कितना होगा 38 है ना जी। -3y बराबर बोलो कितना बचेगा, जल्दी बोलो। 38 में 20 गया, कितना बचेगा -18 बचेगा ना। मैं आप फिर बटा 5, माइनस दोनों पर का कट जाता है, समझ गए, एक जगह उधर भी कर देंगे कट ही जाएगा, यही कटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3y बराबर कितना होगा 18/5, तो y बराबर कितना होगा 18/5 और गुना 3 नीचे आ, गुना में इधर रहेगा तो भाग में, 3 6 18, y का मान कितना आया 6/5, y का मान 6/5 और x का मान 19/5। कितना आसान था बताइए, कोई दिक्कत समझने में? अगर दिक्कत है तो बोल सकता है बच्चा, कहीं दिक्कत नहीं है, समझिए ना, कहीं दिक्कत भी नहीं होना चाहिए, अभी बहुत बताएंगे। इसी में नहीं घबरा जाना कि इतने से सवाल बता के हम छोड़ देंगे, बहुत बताएंगे अभी। अभी सवाल आप लोग को उतारने दिए, उतार लीजिए बच्चों आप लोग, ठीक है। चलो अगला नंबर सवाल देखो। सवाल नंबर है बच्चों, इसी का कितना नंबर है 3 नंबर सवाल। कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को फिर वही बोल रहा है विलोपन विधि से हल करना है। बोलो बच्चा, इसको मान लेते हैं क्या समीकरण फर्स्ट, इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड, वही कंडीशन अपनाएंगे जो आप लोग को बताए, समझे ना। पहला नंबर क्वेश्चन में जैसे बताया वैसे इस तरह बताना है, वैसी तरह आप लोग को बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना। अब बोलो बच्चा क्या करेंगे, किसको बराबर करना चाहिए, एक्स वाला या वाई वाला है, वाई वाला। अब देखो यहाँ 2 से गुना करेंगे, यहाँ क्या करेंगे 5 है तो यहाँ 5 से गुना करेंगे। अब देखो अब गुना करते चलेंगे, कितना 8 दूनी 16x अब प्लस 5 दूनी 10y अब बराबर 9 दूनी 18 अब फिर 5 दिया 15x अब प्लस 5 दूनी 10y बराबर 5 के बीच, देखो बराबर हुआ। देखो एक ही जैसा है चिन्ह बच्चा, क्या बोले थे एक जैसा चिन्ह रहे तो चिन्ह बदलना पड़ेगा, और एक तो का चिन्ह बदलेंगे तो सबका बदलेंगे, समझिए ना। तो उसमें चिन्ह बदला, दूसरा नंबर क्वेश्चन में चिन्ह बदला हुआ था, प्लस था माइनस था तो कटा दिया, कोई दिक्कत नहीं, उसमें चिन्ह बदलना पड़ेगा, समझिए ना। इसमें देखो एक ही जैसा सब है, चिन्ह बदलेंगे सबका, समझ गए ना। तो बोलो बच्चा क्या करेंगे, जल्दी बोलो। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब बोलो हम गलत कटा देते हैं बच्चों, थोड़ा सा भाई मिस्टेक हो जाता है, आदत बना हुआ है बच्चों, सुबह शाम पढ़ाना पड़ता है ना, समझिए ना, सुबह से शाम तक पढ़ाते हैं बच्चों। आप लोगों को पता है कितना कितना लिखा हुआ था, 8 दूनी 16x था ना, 16x यहाँ 3 पहुंच दिया 15। अब देखो प्लस है तो मैंने ये खत्म ना हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा 15, अब देखो 16 में 15 का कितना बचेगा जल्दी बोलो, एक्स एक एक्स बचेगा, इधर कितना बचेगा जल्दी बोलो, तो -2 बचेगा, माइनस 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 नहीं कट जाएगा, माइनस नहीं कटेगा, तो कहीं दोनों पट्टी माइनस रहता बात अलग रहता। तो एक्स बराबर क्या होगा, एक्स बराबर -2 होगा, एक तो नीचे आएगा तो एक तो छुपा रहता नीचे में, मतलब एक्स का मान कर सकते हैं बच्चों -2, कितना कर सकते हैं एक्स का मान -2। बताइए कई दिक्कत समझने में। अब इसका मान किस में रखेंगे जल्दी बोलो, इसका मान किस में, किसी में भी, या समीकरण फर्स्ट में या समीकरण सेकंड में। अब बोलो लिखना है, इस बार बनाते हैं ध्यान से देखो, लिखना x का मान समीकरण फर्स्ट में, हाँ समीकरण फर्स्ट में रखने पर। बोलो बच्चा समीकरण फर्स्ट कितना है जल्दी बोलो, समीकरण फर्स्ट कितना है, फर्स्ट है बच्चों 8x प्लस 5y बराबर 9, कोई दिक्कत। अब बोलो यहाँ मान रख देंगे 8 का 8 कितना आया, x का मान -2 रख दिए प्लस 5y बराबर, ठीक 8 दूनी कितना होगा -16 होगा ना, प्लस 5y का 5y बराबर 9, 16 उधर कर देंगे 5y बराबर 9 प्लस 16, तो 5y बराबर 16 9 25, तो y बराबर कितना होगा 25/5, 5 है 25, y का मान कितना आया बच्चा, y का मान आया 5, x का मान आया 2। बोलो क्या दिक्कत, जैसे कल आप लोगों को एकदम दिमाग में आप एकदम बैठा दिए प्रतिस्थापन विधि, आज आप लोगों को दिमाग में बैठा देंगे विलोपन विधि, समझ गए ना। कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चा, इतना बढ़िया से इतना बेटर आप लोग को कहीं नहीं मिलेगा, इससे बढ़िया कंटेंट कहीं यूट्यूबर नहीं बताते हैं जितना हम बता रहे हैं बच्चों। हम अपने आप को ही ना बोल रहे हैं कि हम अपना बड़ाई कर रहे हैं, नहीं। बताइए आप पूरा यूट्यूब उल्टा के देख लीजिए, किसी स्नैप प्लस एनसीईआरटी दोनों मिला के कोई नहीं पढ़ा रहा है, हम दोनों मिला के पढ़ाएं, ताकि बच्चों एग्जामिनर जो पूछते हैं ना तो दोनों किताब से पूछते हैं, और टीचर सब खाली एनसीईआरटी बता के खत्म हो जाते हैं, एनसीईआरटी बता मतलब एनसीईआरटी तक रह जाते हैं। तो इसलिए बच्चों आप लोगों को एकदम पूरा एकदम सीरियल वाइज बता रहे हैं,
अभी तो 1 2 3 चैप्टर तक आज खत्म हो गया, 3 चैप्टर, कल चौथा चैप्टर में घुसेंगे, पूरा साल भर पढ़ाएंगे, समझ गए। तब बच्चों आप लोग उतारते रहिए, ठीक है ना। ठीक, कोई दिक्कत समझने में? चलो अगला नंबर क्वेश्चन देखो, सवाल नंबर बच्चों, सवाल नंबर 4 देखो, निम्नलिखित समीकरणों को विलोप, फिर बोल रहा है आपको, आज पॉइंट वाला भी बताएंगे, कल आप लोगों को प्रतिस्थापन में पॉइंट वाला बताए थे, अब इसमें भी बता रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपको पॉइंट से आपको दिक्कत है, अगर आपको पॉइंट से दिक्कत है, पॉइंट को उड़ा दीजिए सबसे पहले। बहुत बच्चे कल कमेंट किए सर पॉइंट वाला नहीं समझ में आया, पॉइंट वाला कैसे बताए, कैसे गुना भाग किए, बहुत बच्चा कमेंट किए, हम उसको किसी सोल्यूशन दिए, पॉइंट को उड़ा दो। अगर पॉइंट वाला दिक्कत है, पॉइंट को उड़ा दो। देखो कैसे उड़ाते हैं, मतलब पॉइंट को हटा दो। जैसे हम पॉइंट को मतलब हटाते हैं, तो इसके बदले पॉइंट के बदले क्या, जब हटाते हैं पॉइंट के बदले कितना लिखते हैं, नीचे में 1 लिखते हैं, और कितना अंक के बाद पॉइंट है, 1 अंक के बाद यहाँ 1 0 दे देंगे, हो गया। यहाँ भी उड़ा देंगे तो 1 देकर 0, यहाँ भी उड़ा देंगे तो 1 देकर 0। अब यहाँ नीचे वाला भी उड़ा दो तो 1 देकर 0, और यहाँ भी उड़ा देंगे तो 1 देकर 0, यहाँ भी 1 देकर 0। अब देखो बढ़िया से लिखो, 4x/10, हम ऊपर वाला लिख रहे हैं पहले, माइनस 15y/10 बराबर 65/10। अब इसको समीकरण मिला लेंगे, बढ़िया से एलसीएम लो, 10 10 का एलसीएम कितना होगा, 10 ही होगा, 10 का 10, 4 1 4x, अब बोलो 10 का 10, 15 1 15y, अब बराबर बोलो 65/10। अब देखो बच्चा, आपको पता है बराबर के इधर और उधर अगर सेम टू सेम अंक दिखाई तो उधर कट जाता है, या आप कोनोसी गुना भी कर सकते हैं, कोनोपरी करो मतलब क्रॉस गुना भी कर सकते हैं, या आप सवाल छोटा करके लिखना है तो इसको आप कटा सकते हैं, समझ गए ना। तो बोलो बच्चा कितना बचा, 4x माइनस 15y अब बराबर कितना 65, समीकरण फर्स्ट हो गया। अब यहाँ के दूसरा नंबर में क्या है, कितना 3x, इसको भी समीकरण में लाते हैं पहले, बटा 10 अब प्लस 2y अब बटा कितना है 10 अब बराबर 9/10। इसका भी एलसीएम लो, 10 10 का एलसीएम 10 कितना होगा, पहले बोलो 3x होगा अब प्लस 2y होगा अब बराबर 9/10। ये खत्म हो जाएगा 10 10, कितना बचेगा जल्दी बोलो, 3x अब प्लस 2y बराबर 9, समीकरण सेकंड। क्या दिक्कत है? अब लिखना है समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हल करना है, लिखना है समीकरण, जल्दी बोलो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, दोनों लिखे जा रहे हैं सेकंड से। बोलो समीकरण फर्स्ट कितना है, जल्दी बोलो, समीकरण फर्स्ट है 4x और फिर 4x माइनस 5y 15y है, 15y अब बराबर कितना है 65। अब फिर दूसरा क्या है 3x है अब प्लस 2y है अब बराबर कितना है 9। समीकरण फर्स्ट है ये और समीकरण ये सेकंड है। अब बोलो बच्चा किसी एक को बराबर करना, विलोपन विधि ना, किसी को बराबर एक को बराबर करना है, अब या समीकरण या एक्स वाला को या वाई वाला को, समझ गए ना। आपको एक तो एक्स वाला करके दिखा रहा है, तो आपको वाई वाला करके दिखाते हैं, आपको समझ गए ना, आपको वाई वाला करके दिखाते हैं। यहाँ कितना है 2, यहाँ 2 से गुना, यहाँ 15 है, यहाँ 15 से गुना कर रहे हैं। अब देखो 4 दूनी कितना होगा 8x होगा, और फिर 15 दूनी 30y होगा, अब बराबर 65 दूनी कितना होगा, चलिए बोलो 65 दूनी 130 ना होगा जी, और फिर पनरतिया है, पनरतिया कितना होगा 45x होना होगा, पनरतिया 45x अब प्लस बोलो 15 दूनी 30y बराबर 15 35 से 135। बोलो बच्चा y प्लस बराबर हुआ। इसमें चिन्ह क्यों न बदलेंगे, जल्दी बोलो, इसमें चिन्ह क्यों न बदलेंगे, ताकि पहले से ही प्लस माइनस में है, मत बदलो, कोई फायदा नहीं है, समझ गए ना। तो यहाँ कट जाएगा कितना 45 और 8 कितना होगा, जल्दी बोलो 53x, कितना होगा 45 8 53x अब बराबर, जल्दी बोलो 135 और 130, जल्दी बोलो 5 6 2 265 होगा, तो x बराबर क्या होगा 265 है ना होगा जी, 5 का 5 3 3 6 1 1 2, ठीक, तब बटा 53। बोलो बच्चा कटेगा ये किसी से, जल्दी बोलो 3 से कटेगा जी, है 3 3 24 नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 17 से कटेगा,
17 का 17, उसके बाद कितना आएगा 3 इधर, 6 3 9 19 55 94 19 से नहीं 17, किससे कटेगा जी 265/53, किससे कटेगा, किसी से कटना चाहिए, सवाल छोटा हो जाएगा इसलिए कटा रहे हैं। यदि यहाँ भी इसका मान रख सकते हैं सेकंड और फर्स्ट या सेकंड, जिसमें मन रखना है उसमें रख सकते हैं आप, कोई दिक्कत ना है, समझिए ना। अगर आप कटा दिए तो सवाल छोटा हो जाएगा। और कहीं दिक्कत ना 65 दूनी 130 हो भी नहीं करता है जी, कहीं 5 10 जीरो 12 1 13, ठीक है उन्हें यहाँ ठीक है बच्चा, बोलो नहीं कोई दिक्कत नहीं, चलो नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो x का मान जिसमें रखने का मान लिखना, x का मान समीकरण फर्स्ट में, x का मान समीकरण समीकरण फर्स्ट में रखने रखने पर, ठीक। समीकरण फर्स्ट कितना है जल्दी बोलो, फर्स्ट है बच्चा 4x माइनस 15y, 4x माइनस 15y अब बराबर कितना है 65। अब देखो यह मान रख देंगे, 4 का 4 आने देंगे, कितना x का मान कितना आया 265 अब बटा 53, इधर क्या बचा 15y अब बराबर कितना 65। अब बोलो बच्चा कटेगा नहीं, ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, इधर बनाते हैं 65 गुना 265 गुना 4 करेंगे, 5 चौके 20 के लिए 0 कितना बचा 2, 6 चौक 24 2 26 2 4 दूने 8 2 10 1060 बटा कितना 53, इधर क्या बचा बच्चा माइनस 15y अब बराबर कितना 65, अब उधर कर देंगे इसको, तो इधर क्या बचा माइनस 15y अब बराबर 65 अब माइनस 1060 अब बटा 53, यहाँ कोई ना बचा 1, तो माइनस 15y अब बराबर कितना होगा 53 एलसीएम होगा, 53 बार में 53 गुना 65 करेंगे कितना होगा जल्दी बोलो, 53 गुना 65 5 अपना के 5 से कितना बचा 1 5 25 1 26 18 54 30 1 31 कितना 5 14 1 2 1 3 1 4 कितना 3445 कितना होगा 3445 माइनस 1060, कोई दिक्कत बोलो बच्चा, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं दिक्कत है। अब क्या करना है घटा देना है, अब क्या करना बच्चा घटा देना, माइनस 15y बराबर 3445 में क्या 1060 घटाएंगे 5 8 3 2 कितना 2385, तो y बराबर कितना आएगा बच्चों 2385 अब बटा माइनस 15, अब कटेगा तो कटाओ, नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। x का मान आया बच्चों, x का मान इतना और y का मान, इसी तरह बच्चों देते हैं एग्जाम में, इसी तरह समझ गए ना, नहीं करने वाला। अब बच्चे नहीं कटेंगे तो बच्चे पूछते हैं कहीं गलत गलत तो नहीं हो गया ना सवाल, इसी तरह एग्जाम में देते हैं। अब बच्चे इसी में गुना भाग करते करते बच्चे टाइम पास कर देंगे, पता चलेगा 3 घंटा 15 मिनट खत्म हो गया। इसलिए गुण जोड़ घटाओ गुना भाग एकदम पूरा कमान उसको पकड़ के रखो। आप लोग को अगर बोलिएगा सर कि सर आप हम गुना करने शॉर्टकट विधि से बता दीजिए, भाग करने शॉर्टकट विधि बता दीजिए, बहुत विधि होता है बच्चा एकदम शॉर्टकट कैसे गुना कर, जैसे 2 अंक को गुना करेंगे आज जैसे 85 आप अभी तुरंत क्या किए 65 और 53 गुना किया ना, अब देखो शॉर्टकट कैसे गुना करेंगे, ये दोनों गुना कौन से गुना ऐसे गुना करा, ऐसे देखो 5 अपना 5 1 है ना, और फिर 6 18 और 5 25, 18 और 25 कितना होगा 18 25 जोड़ेंगे 18 और 25 कैसे गुना 8 5 13 के 3 असल 1 2 1 3 1 4 43 है ना होगा जी, और फिर कितना होगा 43 1 44 के 4 44 के 4 असल बचा 4 और 56 30 4 34, देखो इतना आया ना, देखो आया ना, एक ही बार में गुना कैसे किए, ऐसे भी गुना होता है बच्चा। आप लोग बोलिएगा सर उस तरफ भी हम लोग को गुना बता दीजिए, बता देंगे कोई दिक्कत नहीं, कमेंट कीजिए, देखो यही नहीं है ना एक के बारे में गुना, हम तो 2 अंक में गुना किया ऐसे ऐसे किए, लेकिन शॉर्टकट कैसे गुना किया जाता है, शॉर्टकट कैसे भाग किया जाता है, शॉर्टकट कैसे भिन्न बनाते हैं, सारा चीज बताएंगे, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे बच्चा आप लोग को। बताइए बच्चा आप लोग को कोई दिक्कत इसमें विलोपन विधि में, अभी सवाल है, अभी विलोपन विधि का 2 4 सवाल है, 5 सवाल अभी होगा, समझ गए ना। तो देखो उतारते रहिए बच्चा, ठीक। अगला नंबर क्वेश्चन देखो, सवाल नंबर बच्चों, सवाल नंबर है 5, निम्नलिखित समीकरणों को विलोपन, फिर वही विलोपन विधि,
एक तो सवाल देंगे आप लोग को विलोपन विधि से बनाने के लिए बच्चा, लास्ट में सवाल में देंगे आप लोग को एक तो बनाने के लिए, समझ गए ना, जिसमें ज्यादा गुना भाग करना, ताकि आप लोग देखते हैं बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, तो गुना भाग ज्यादा करना पड़ेगा, समझ गए ना, देखते हैं उसमें बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, समझ गए। एक तो जरूर आप लोग को होमवर्क देंगे हम, ताकि हर मतलब वीडियो में एक बच्चे का होमवर्क देते हैं, हर वीडियो में आप लोग देखे होंगे, समझ गए ना। इसलिए बच्चों आप लोग को इसमें भी एक तो सवाल देंगे, ताकि आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखिएगा, ताकि बहुत बच्चे लिखते हैं, समझ गए ना, और उसका जवाब भी देते हैं सही है या गलत। इसलिए आप भी कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा, आपका भी जवाब देंगे, समझ गए ना। तो बोलो बच्चा, इसमें क्या करना पड़ेगा, ये तो आसान है। देखो ये एक्स वाला बराबर है कि ना है, एक्स वाला बराबर है, खाली चिन्ह बदल देना, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, खत्म हो गया ये तो। अब बोलो 5y में 3y गया, कितना बचेगा जल्दी बोलो, 2y बराबर, बोलो 3 में 1 गया, कितना बचेगा -2, तो y बराबर कितना होगा -2/2। ये तो बहुत आसान था, -1, y का मान कितना आया -1। अब इसका मान किसी एक में रख दो, ना y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर हो गया। समीकरण फर्स्ट कितना जल्दी बोलो, समीकरण फर्स्ट है बच्चा कितना, 2x प्लस 5y बराबर कितना 1। तो देखो 2x का 2x गुना 5 गुना -1, ये ना जी, अब बराबर 1, तो 2x बराबर कितना होगा, 5 का 5 -5 बराबर 1, उधर कर दो, तो 1 प्लस क्या होगा, 5 माइनस में प्लस में आ जाएगा, इधर क्या बचा, इधर बनाते हैं, तो 2x बराबर कितना 6, तो x बराबर कितना होगा 6/2, द्वितीय 6, x का मान कितना 3, मतलब x का मान 3 और y का मान कितना आया है -1। क्या दिक्कत बच्चों, बताइए, उतारते रहिए बच्चा, आप लोग उतारते रहिए सवाल को। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर कल आप लोग को बताने जा रहे हैं द्विघात समीकरण, मतलब चौथा चैप्टर में हम कल घुसेंगे, समझ गए ना। उसके बाद बच्चों एकदम अब फिल्म चालू हो गया, आप लोग को बोले थे अभी कास्टिंग है, अब चौथा चैप्टर से फिल्म चालू होगा, एकदम पूरा एकदम आसान तरीका से आप लोग को बताएंगे गणित, और आसान। आप अगर आप पढ़े हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो खूब बढ़िया, अगर पढ़े हैं तो और आसान हो जाएगा आप लोग के लिए, समझ, इतना बढ़िया से बताएंगे, समझ गए ना। तो बच्चा सवाल नंबर अब होगा, देखो तो कह रहा है, देखो ये देखो समीकरण में नहीं है ये समीकरण में, पहले इसको समीकरण के रूप में लाएंगे, समझ गए, ये देखो भिन्न के रूप में, तो यहां से बच्चा ये नहीं बनेगा, इसको समीकरण के रूप में पहले लाएंगे, पहले ऊपर वाला लाते हैं, समझ गए। तो देखो बच्चा ऊपर वाला पहले लिख लेते हैं, x बटा कितना है जल्दी बोलो तो, x बटा कितना है, x बटा कितना है जल्दी बोलो तो, x बटा 6 प्लस y बटा 15 बराबर 4, ये ना। देखो 15 6 का एलसीएम कितना होगा बोलो तो, 15 6 का एलसीएम कितना होगा 30 होगा ना, है 30, दोनों से कटेगा 30, तो 6 × 30 5 का 5x, दिक्कत। अब फिर 15 दूना 30, 2 का 2y, है ना, 4 का 4, अब क्या करेंगे क्रॉस गुना करेंगे, 5 का 5x प्लस 2 का 2y बराबर 30 चौके कितना होगा, 4 × 12 120। देखो बच्चा बहुत सवाल इस तरह आप लोग को मिलेंगे, समझ गए ना, इस तरह सवाल आते हैं एग्जाम में, और डायरेक्ट बोल देंगे या प्रतिस्थापन विधि से हल करें या विलोपन विधि से हल करें, 2 नंबर में पूछता है इस तरह सवाल, इसलिए बताते हैं बच्चों इतना डिटेल से, इसमें मेहनत करते हैं, ताकि बच्चों आप लोग ये सब सवाल छोड़कर नहीं आए, समझ गए ना। तो बोलो बच्चा समीकरण फर्स्ट निकल गया, अब देखो समीकरण फर्स्ट निकल गया ना, अब देखो दूसरा क्या है, एक्स बटा कितना है 3 है, अब माइनस y बटा कितना है बच्चा 12 है। अब देखो जब एलसीएम लेंगे तो 12 3 का एलसीएम कितना होगा 12 होगा, 3 चौके 12 4 का 4x, अब 12 का 12 y का y बराबर कितना है जल्दी बोलो, बराबर कितना था जी 19/4 था ना, यहाँ 19/4। अब देखो बच्चा एक कटेगा 4 3 बोले तुम बराबर की इधर उधर बराबर में अगर एक जैसा रहेगा तो कटता है, तो कितना बचा जल्दी बोलो तो, बचा बच्चों यहाँ बनाते हैं कितना, क्रॉस गुना यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, तो 4 का 4x, अब फिर y का y बराबर कितना 19 या 57, ये समीकरण क्या होगा बच्चा, समीकरण सेकंड। अब लिखना है समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, अब क्या लिखना बच्चा, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। समीकरण फर्स्ट कितना है जल्दी बोलो, समीकरण फर्स्ट कितना है बच्चा 5x कितना है 5x प्लस 2y
अब बराबर कितना है 120। कोई दिक्कत? अब फिर नीचे दूसरा समीकरण कितना है 4x अब माइनस वाई अब बराबर 57। अब देखो बच्चा किसको बराबर करना चाहिएगा वाई वाला को। देखो वाई वाला चिन्ह बदला हुआ है, इसमें चिन्ह नहीं बदलना पड़ेगा, वही वाला आसान रहेगा मतलब बराबर करने में। तो वाई वाला बराबर करेंगे तो यहाँ कितना है कुछ नहीं तो 1, यहाँ कितना है 2। अब बोलो बच्चा जब गुना करेंगे 55 फिर क्या होगा 55 5x माइनस 2 1 का 2y बराबर 120 गुना 1 करेंगे 120 है ना होगा। अब देखो 4 दूनी 8x और फिर 2 1 का 2y ये प्लस में है जी। अब फिर 57 दूनी कितना होगा 7 दूनी 14 फिर 4 इतना कैसे लिख दिए जी 120 है का 120 है ना होगा। 57 दूनी कितना होगा जल्दी बोलो 7 दूनी 14 फिर 4 हासिल 1 5 10 1 11 114 ना होगा है। अब बोलो बच्चा अब देखो इस चिन्ह बदला हुआ है ये है खत्म हो जाएगा 8 5 कितना होगा 13x बराबर कितना होगा जल्दी बोलो 120 और 114 कितना होगा 4 3 1 1 2 234 ना। तो x बराबर क्या होगा 234 बटा 13 ये कटेगा कितना बार में जल्दी बोलो 13 का 13 10 बचा तेरह छाग 13 18 बार में मतलब x बराबर कितना आया 18। x का मान क्या आया बच्चा 18। अब इसका मान जिसमें रखने चाहिएगा उसमें रख दीजिए या x का मान लिख दो यहाँ फर्स्ट में या सेकंड में फर्स्ट में लिखना x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर लिख देना रखने पर। फर्स्ट कितना जल्दी बोलो तो फर्स्ट कितना है यहाँ देखो फर्स्ट निकाल के रखे हैं 5x प्लस 2y बराबर 120 5x प्लस 2y बराबर 120। अब बोलो बच्चा जब 5x 5 का 5 x का मान कितना 18 अब प्लस 2y बराबर 120 कोई दिक्कत 18 पंचे कितना होगा 90 अब प्लस 2y बराबर 120 90 को पार कर दो तो 2y बराबर कितना होगा 120 माइनस 90। अब बोलो 2y बराबर कितना होगा बोलो तो 90 में 120 गया कितना बचेगा 30 ना बचेगा जी कितना बचेगा 30। तो y बराबर कितना होगा 30 बटा 2 कटा तो 15 बार में मतलब y का मान हमारा निकल के बच्चा कितना जल्दी बोलो y का मान 15 y का मान 15। बोलो कई दिक्कत बच्चों आप लोग को अगर समझने में कहीं दिक्कत हो रहा है बच्चों तो आप लोग जल्द से जल्द एकदम कमेंट कीजिए हम लोग को तो उसके बाद आगे फिर सवाल बताते हैं समझिए ना। उतार लीजिए बच्चों समय देते हैं 1-2 मिनट का एक मतलब 50 सेकंड का समय देते हैं क्योंकि हम बच्चों आप लोग को पहले बता देते हैं कि हमारे साथ साथ आप भी कॉपी लेकर बैठिए ताकि हमारे साथ साथ आप भी बनेंगे। इतना स्ट्रांग हो जाएगा आप लोग का एकदम गणित बच्चों इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि अगर सब्जेक्ट अगर हल्का कोई भी सब्जेक्ट में 5-6 सब्जेक्ट में अगर हल्का सब्जेक्ट होगा तो वो गणित ही होगा बच्चा। खाली हमारी बातों को फॉलो करते रहिएगा सिर्फ और हमारे साथ साथ आप भी कॉपी बनाते मतलब कॉपी कलम लेकर बैठिएगा तभी एकदम मैथ एकदम इतना मजबूत हो जाएगा बच्चों। बहुत बच्चों को भी पता मतलब सोचते होंगे मन में दो अभी बहुत समय बच्चे एक चीज बता देते हैं समय कब गुजर जाएंगे तो आपको खुद पता नहीं चलेगा। समय का कोई भरोसा नहीं है। अभी मार्च चल रहा है बच्चा कभी कब दिसंबर में बदल जाएगा पता नहीं। ये समय इतना जल्दबाजी में मतलब बीत रहा है कि आपको भी खुद पता नहीं होगा कितना जल्दी समय आ गया। इसलिए बच्चों समय मत गवाओ किसी भी चीज में नहीं। अगर कोनो चीज में अगर समय गवा रहे हो तो अपनी जिंदगी अपने पूरे 10 साल का मेहनत बचपन से ही 5 साल से पढ़ना शुरू करते हैं तो 10 साल पढ़ते हैं पहला दूसरा तीसरा चौथा तब 10वां तक 10 साल का मेहनत आप लोग को बर्बाद हो जाएगा अगर 10वां में कुछ हो गए तो समझ गए ना बच्चों। इसलिए बच्चे आप लोग एक ही चीज कहते हैं समय का दुरुपयोग मत करो। हमारे साथ साथ आप भी बनिए बच्चों ताकि आने वाला भविष्य में आप फर्स्ट डिवीजन करोगे तो अपने मोहल्ला में अपने माँ बाप का अपने मोहल्ला का नाम रोशन करोगे समझ गए ना। तो बच्चों अगला नंबर सवाल देखो सवाल नंबर कितना होगा 2 का 2 नंबर ध्यान से देखो फिर देखो उसी तरह है बच्चा है ना इसको समीकरण में पहले लाएंगे। अच्छा बच्चों अच्छा एक तो होमवर्क आप लोग को दे देते हैं होमवर्क दे दें बताइए आप लोग होमवर्क दे दें आप लोग को ये तो होमवर्क दे दें बोलिएगा तब बताइए जल्दी ठीक बता देते हैं ठीक आप लोग बोले सर एक और बता दीजिए इस तरह का ठीक है कोई दिक्कत नहीं है बता देते हैं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहले समीकरण में लाएंगे पहले इसको x बटा कितना है 2 अब प्लस 2y बटा कितना है 3 अब बराबर कितना है -1 एलसीएम लेंगे पहले 2 3 का एलसीएम कितना होगा 6 2 3 6 3 का 3x प्लस 3 दूनी 6 2 दूनी
4y, मतलब 3 दूनी 6 2 बार में 2 दूनी 4y। क्या दिक्कत? बराबर माइनस से क्रॉस गुना करेंगे, कितना होगा 3x प्लस 4y बराबर 6 माइनस। समीकरण क्या करेंगे इसको फर्स्ट, क्या करेंगे इसको समीकरण फर्स्ट। अब देखो बच्चा आप क्या करेंगे, अब देखो दूसरा क्या है x माइनस वाई बटा 3 बराबर 3। देखो बच्चे कहाँ आके बोले बनाने के लिए, यही आके, यहाँ तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अरे बच्चा यहाँ कुछ नहीं, एक है कि नहीं, 1 3 का एलसीएम कितना, बोलो बच्चा, मेरे लाल मेरे सोना बताइए ये कितना है, एक नहीं तो कुछ नहीं था, एक है, हैं? इसलिए बोले आप लोग बच्चे बता दीजिए सर, समझ गए? बोलो बच्चा अब देखो 1 3 का एलसीएम कितना, 1 3 का एलसीएम कितना 3, 3 बार में 3 का 3x, अब फिर 3 का 3 y का y बराबर 3, क्रॉस गुना करेंगे यहाँ से यहाँ बनाते हैं, यहाँ से देखो बच्चा, देखो 3 का 3x और y का y बराबर 3 दिया 9। ये समीकरण क्या हुआ सेकंड। अब एक समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से अब वही कम करना है। कितना है समीकरण फर्स्ट 3x प्लस 4y बराबर कितना -6। उसके बाद कितना है बच्चा समीकरण सेकंड कितना है 3x माइनस y बराबर 9। अब देखो ये तो बराबर है ना, है खाली चिन्ह बदल देना, प्लस है तो माइनस या माइनस है तो प्लस या प्लस है तो माइनस, खत्म हो जाएगा ना। अब देखो 4y, देखो ये माइनस का वैल्यू खत्म हो गया, 4 बार 1 y कितना हुआ 5y और 9 6 15 माइनस माइनस 15, तो y बराबर कितना होगा -15 बटा 5, 5 दिया 15, y का मान क्या है बच्चा -3। अब इसका मान किसी एक में रख दीजिए, या समीकरण फर्स्ट में या समीकरण सेकंड में लिखना है y का मान समीकरण, जल्दी बोलो बच्चा, समीकरण फर्स्ट में रखने समीकरण फर्स्ट कितना, जल्दी बोलो समीकरण फर्स्ट कितना बच्चा, जल्दी बोलो तो कितना, कहाँ गया जी, यहाँ है ना 3x कितना है 3x प्लस 4y बराबर -6। देखो क्या करेंगे 3x का 3x रहने देंगे, 4 गुना कितना -3 बराबर -6, इधर हम बनाते हैं बच्चा। अब देखो 3x ये जाएगा, ये 4 दिया कितना हो जाएगा 12 प्लस माइनस -12 बराबर -6, उधर कर देंगे 12 को, कितना होगा -6 प्लस 12, कितना बचेगा बच्चा जल्दी बोलो, कितना बचेगा 6 बचेगा ना, तो x बराबर कितना 6 बटा 3, 3 दूनी 6, x का मान 2। बोलो बच्चा आया समझ में, इतना बता दिए बच्चों, अब कहीं आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, कहीं नहीं, समझे, इतना सवाल आप लोग को बता दिए, अब आप लोग एकदम इत्मीनान हो जाइए बच्चा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा, इतना गारंटी है हमारा। 10 साल का अनुभव बता रहे हैं बच्चा, 1 साल से नहीं पढ़ा रहे हैं, आज हम 10वां ब्लॉक पढ़ा रहे हैं, 2015 से ही पढ़ा रहे हैं, कितना साल हुआ 10वां साल चल रहा है 2015 से, है बच्चों। इसलिए आप लोग को कहीं दिक्कत, अब इतना बता दिया बच्चा, कहीं दिक्कत ना होना चाहिए, समझ गए। ये तो आप लोग को होमवर्क देते हैं बच्चा, ठीक, ये तो बच्चों आप लोग को होमवर्क दिए, ठीक है, ये 2 सवाल देंगे आप लोग को होमवर्क आज। ये तो आप लोग को पहले समीकरण में लाएंगे, पहले समीकरण को हल करेंगे, समीकरण पहले लाएंगे, उसके बाद समीकरण के रूप में लाने के बाद उसको हल करेंगे विलोपन विधि से, समझ गए ना। ये तो होमवर्क दिए, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत ना, ये तो होमवर्क दिए आप लोग को। अगला नंबर क्वेश्चन देखो, हाँ लास्ट सवाल आज के क्लास का बच्चों, लास्ट सवाल है, समझ गए ना, ये लास्ट सवाल है बच्चों, आज के क्लास का लास्ट सवाल है। इसको आप कैसे बनाइएगा, जल्दी बोलो, इसको आप कैसे बनाइएगा, ये तो बता देते हैं बच्चा, थोड़ा लंबा सवाल है, लंबा है कुछ नहीं है बच्चा, आप लोगों को खाली मतलब सोच लेते हैं खाली, सर इतना बड़ा बड़ा कैसे बना पाएंगे। लास्ट आज के सवाल का लास्ट सवाल है बच्चों, समझ गए ना, आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद कल से हम लोग इसमें द्विघात समीकरण में घुसेंगे, समझ गए ना, एकदम वहां से अब सवाल स्टार्ट हुआ, जिसको सवाल कहते हैं, समझ गए बच्चा। इसको बताते हैं, इसको यहाँ 43, इसको बराबर करते हैं एक्स वाला को, यहाँ 43 से, आज इससे यहाँ 37 से, है ना। बोलो 43 गुना 37 करेंगे कितना होगा, 43 गुना 37 करेंगे, जल्दी बोलो 43 गुना 37, जल्दी करो गुना, हम तो गुना कर रहे हैं, दिमागी में कर लिए हैं, आप लोग करो ना, जल्दी बोलो, आप लोग करो जल्दी, 43 गुना 37 कितना 1591, कितना होगा 1591 एक्स
अब प्लस 43 गुना 43, 43 गुना 43, जल्दी बोलो। 43 किसको बराबर कर रहा है? 43 गुना 43, हाँ 43 गुना 43, जल्दी बोलो। 43 गुना 43 करेंगे, जल्दी बोलो। 1849, कितना होगा? 1849, 1849, 1849 होगा जी, होगा जी, जल्दी बोलो। y बराबर कितना? 123 गुना 43 करेंगे, कितना होगा? 123 गुना 43, 123 गुना 43 करेंगे तो 5289, कितना होगा? 5289, होगा जी। अब फिर 37 गुना 43 करेंगे कितना होगा? 1591 होगा, 91 एक्स प्लस 37 गुना 37 करेंगे कितना होगा? 37 गुना 37 करेंगे, जल्दी बोलो। 37 गुना 37, जल्दी बोलो बच्चा, जल्दी बोलो। 37 गुना 37, है 37 गुना 37 कितना होगा? 37 गुना 37, देखो 37 गुना 37 करेंगे कितना होगा? 27 49 की 9, कितना बचा? 4, 27 4 25, फिर 27 के लिए कैंसिल 2, 3 3 9 2 11, 9 5 1 6 2 1 3, 1369, कितना होगा बच्चा? 1369। आप लोग कीजिए बच्चा, ठीक। 117 गुना 37 करेंगे, कितना होगा? 117 गुना 37, 117 गुना 37 कितना होगा? जल्दी बोलो, करो तो। 117 गुना 37, जल्दी बोलो, आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी कीजिए। कितना होगा? 4300, बहुत बचा किया। 4300 कितना? 4329, 4329। अब क्या करेंगे? चिन्ह बदलेंगे, दो जी, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये खत्म हो जाएगा। अब बोलो 1849 में 1369 गया, कितना बचा? 9 9 गया 0, 14 14 में 8, यहाँ कितना बचा? 7 4, खत्म हो गया। 480 एक खत्म हो जाएगा, कितना हुआ? इतना बचेगा। 5289 में 4329 गया, कितना बचेगा? 9 9 गया 0, 8 में 2 गया 6, बचा लगा 12, 12 में 3 गया, कितना बचेगा जी? 9 3 12 9 ना, 9 बचेगा, खत्म हो गया। y बराबर कितना? 960 बटा 480, कटा तो 2 बार में। y का मान कितना आया बच्चा? 2। y का मान कितना आया? तो लग रहा है सवाल बड़ा है, लेकिन ये छोटा सवाल है, समझिए ना, है? तो y का मान आप किसी एक पे रख दो, लिखना y का मान, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने बोलो। समीकरण फर्स्ट कितना है? 37x है, अब प्लस 43y है। ये इसी तरह बच्चा सवाल देता है एग्जाम में, इतने बड़ा दे देगा। अब बच्चा इसी को भाग गुना भाग करते करते टाइम पास, समझ गए ना? घबराना नहीं है, डायरेक्ट गुना करना शुरू कर देंगे, गुना भाग, समझ गए ना? तो बोलो बच्चा कितना? 37x रहने देंगे, अब प्लस 43 गुना कितना करेंगे? 2 ना, बराबर 123, तो 37x बराबर 43 गुना 2 करेंगे, कितना होगा? 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 89 ना, बराबर 123, उधर कर देंगे, कितना होगा? 37x बराबर 123 और माइनस 86, बोलो 37x बराबर कितना बचेगा? 123 में 123 में 86 गया, बोलो 13 में 7, इसमें कितना बचा? एक 11 होगा, 8 3 या 3 37 में बचेगा, 37 से बचेगा, तो x बराबर कितना होगा? 37 बटा 37, घटा तो एक बार, मतलब x का मान क्या आया बच्चा? x का मान 1 आया। x का मान कितना आया बच्चा? 1। कोई दिक्कत? बोलो समझने में, अगर आप लोग को बच्चों समझने में कहीं भी अगर दिक्कत होगा या हो जाएगा या होने वाला है या हो चुका है तो कमेंट कीजिएगा बच्चा, जरूर कमेंट कीजिएगा कि सर वो तो बता दिए, सवाल बता दिए, ये चैप्टर का बता दिए। कहीं भी दिक्कत हो, जहां तक बता दिया 3 पॉइंट, ये चैप्टर खत्म हो गया आज, कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम वो चैप्टर फिर से बता देंगे आप लोग को। ठीक है बच्चा, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगले चैप्टर में। आज मिलते हैं कल यही समय में, यही समय रहेगा, समझ गए ना? जय हिंद, जय भारत।